हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज अपन बात करने वाले हैं भैया बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। अब छठी वीडियो पर आ चुके हैं एनपीओ से रिलेटेड, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। छोटे छोटे टुकड़े सारे खत्म हो चुके हैं। अब बात करते हैं बड़े टुकड़ों के बारे में, और बात करने से पहले हो जाते हैं थोड़े से सीरियस। चलिए शुरू करते हैं भाई लोगों। हम बात करने वाले हैं आज सब्सक्रिप्शन के बारे में। क्या होता है सब्सक्रिप्शन, कैसे लिया जाता है, कौन कौन से एडजस्टमेंट है, स्पेशल केस कौन से होते हैं, नॉर्मल केस कौन से होते हैं, इन सब के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ सब्सक्रिप्शन। सो भाइयों बहनों, पहले अगर अपन बात करें सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनको आन ना बान बस करेंगे अपना अपना काम, यानी कि सब्सक्रिप्शन के बारे में पता ही नहीं है कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है। बेसिकली अगर अपन सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स पीरियोडिकली फॉर मेंबरशिप। मेंबरशिप के लिए जो पैसा पीरियोडिकली दिया जाता है, महीने का, साल का, 3 महीने का, 6 महीने का, 10 साल, 5 साल का, उसको हम बेसिकली कहते हैं उसका सब्सक्रिप्शन। अब इंपॉर्टेंट चीज समझना, हम पढ़ रहे हैं बेसिकली कि सब्सक्रिप्शन को कैसे पोस्ट ऑन करेंगे। हमारे पास 2 अकाउंट है, एक बना आएगा सबसे पहले तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके अलावा 2 और हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट पहला, और जो दूसरा हमारा बनेगा वो कहलाता है आपकी बैलेंस शीट, जो कि एक अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन का कौन सा अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा और सब्सक्रिप्शन का कौन सा अमाउंट बैलेंस शीट में पोस्ट किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन का कौन सा अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा और सब्सक्रिप्शन का कौन सा अमाउंट बैलेंस शीट में पोस्ट किया जाएगा। आज पूरी वीडियो इसी के ऊपर हम बनाने जा रहे हैं, ध्यान से समझना। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर। अब समझ लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल में आया है या इस साल का आया है, में आया है या का आया है, हमें का से मतलब है। किससे मतलब है? का से मतलब है। इस साल में आया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साल भर में कितना पैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस साल का कितना पैसा है उससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर, इट इज नॉट रिसीव्ड इन करंट ईयर, इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर। भले ही वो आया है या नहीं आया, वेदर रिसीव्ड और नॉट will be recorded in the credit side of income and expenditure account। वहां पे देखो ध्यान से, क्या इस साल का सब्सक्रिप्शन भले ही आया हो या नहीं आया हो, लिखा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। वहां पे सुनो, क्या इस साल का सब्सक्रिप्शन भले ही आया हो या नहीं आया हो, लिखेंगे। कहां लिखेंगे? सिंपल सी बात है, एक जगह लिखेंगे, वो कहलाता है क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बात आई थोड़ी सी और, ये तो हो गया इस साल का सब्सक्रिप्शन। मान लेते हैं, मान लो इस साल आने वाला था 2,50,000 रुपए, समझना मेरी बात को, जिसमें से 2,30,000 ही आया, ये रिसीव हुआ है। आने वाला था इतना, आया है इतना, तो हम क्या करेंगे, इसमें 20,000 जोड़ देंगे, किस टोटल कर देंगे 2.5 लाख, लिखेंगे भैया टोटल 2.5 लाख ही। अब समझ रहे मेरी बात को, ये जो 20,000 है विद द नेम ऑफ आउटस्टैंडिंग दिखाए जाएंगे। किस नाम से मुन्ना? आउटस्टैंडिंग। पुरानी वीडियो देखिए, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है। आउटस्टैंडिंग आना था पर आया नहीं, आना था पर आया नहीं, उसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग। तो अगर इस साल का 2.5 लाख रुपए है जिसमें से 2,30 आया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पूरा 2.5 लाख शो किया जाएगा। कैसे? 2,30 इधर, 20 जोड़ के विद द नेम ऑफ आउटस्टैंडिंग, और बाकी 2.5 लाख यहां शो कर दिया जाएगा। अब समझना, आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो, प्रीपेड मतलब अगले साल का मिल गया है कैसा, ठीक है, वो कहां शो किया जाएगा? If the amount of outstanding is there, outstanding subscription है, तो उसको आप बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करोगे। कहां शो करोगे मुन्ना? बैलेंस शीट में एसेट साइड। बैलेंस शीट सबको बनानी आती है एवरीवन, से यस और नो? तो वाह, बैलेंस शीट सबको बनानी आती है एवरीवन, से यस और नो? कम ऑन, ओके। तो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड शो किया जाएगा आपके। बैलेंस शीट ये बनी, that would be your liability side, that would be your asset side। asset side शो किया जाएगा with the name of outstanding subscription। अगर आउटस्टैंडिंग है तो वहां तो टोटल करके जोड़ दिया, यहां पे इस तरीके से लिख दिया। अगर एडवांस में रिसीव हुआ है, कहां एडवांस में रिसीव हुआ है, प्रीपेड है, उधर तो लिखा नहीं जाएगा, यहां लिखा जाएगा किस नाम से? लाइबिलिटी में प्रीपेड के नाम से शो करा जाएगा विद द नेम ऑफ प्रीपेड, यहां पर बैलेंस शीट में शो करा जाएगा। समझ में आया? जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। कभी कभी ऐसा नहीं लगता जवान ज्यादा तेज चलती है, लगता है जोर से फीलिंग आती हुई अंदर से, सर गाड़ी को रोको, स्टेशन 2 मिनट पहले रुक गया, आ जाओ इधर आ जाओ। अगर अपन बात करें भैया सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट कैसे, एक फॉर्मूला देना पड़ता है, सीधी सी बात है, हम हिंदुस्तानी है, समझ से सब पर करने के लिए तो फॉर्मूला चाहिए,
है ना। समझ में तो हमको बचपन से सारी चीज़ें आती थी, पर जब तक कोई आगे से समझाएगा नहीं तब तक हम करते नहीं थे। जहाँ जहाँ दिमाग गया वहाँ वहाँ चला लो, खुली छूट। हाँ जी, इधर देखो, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भैया हमने समझ तो लिया है कि इस साल का लिखना है, पर कॉपी में कैसे लिखेंगे सर? कॉपी में लिखने के लिए सर आपको दे दी कई सारी चीज़ें, देखो देखें। सबसे पहले अगर अपन बात करें, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन शुरू होगा, हर क्वेश्चन में ध्यान रखना कहाँ से शुरू होगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल कितना सब्सक्रिप्शन मिला है, इस साल कितना सब्सक्रिप्शन मिला है, सबसे पहले इससे शुरू होगा। जैसे कि मान लो इस साल 2,30,000 आए, तो 2,30,000 से शुरू होगा, फिर उसमें थोड़ा हम तामझाम करेंगे। समझना, एक चीज को ध्यान से गांठ बांध के रखना। क्या गांठ बांध के रख लेना? क्या गांठ बांध के रख लेना कि भैया इस साल का, हाय राम इतनी वाहियात राइटिंग। अब देखो राइटिंग, इससे बेहतर मैं नहीं लिख सकता, ठीक, इससे बेहतर नहीं आ सकती। हाँ, इस साल का बस जो टोटल आपको देखो, समझना, टोटल आपके जेब में क्या आया? पैसा आया, गल्ले में पैसा आया, ठीक है। अब ये गल्ला है, तुम्हारा क्या गल्ला है? कौन है? गल्ला है। तू नल्ला है और तेरे पास गल्ला है, ठीक है। तू नल्ला है इसलिए तेरे पास गल्ला नहीं है, जब तू नल्ला नहीं रहेगा तब तेरे पास गल्ला होगा। हाँ, इधर देखो, तो मान लो हमारे पास क्या गल्ला है? गल्ला मतलब हमारे पास एक पूरी की पूरी तिजोरी, जो भी है यार, गल्ले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाटएवर, कैश बैंक, पूरा मेरा जो भी है यार। हाँ, तो देखो हमारे पास क्या रखा हुआ है? पैसा रखा हुआ है। अब समझना, वो पैसा इस साल का भी है, पिछले साल का भी है, आने वाले साल का भी है, हो सकता है कम भी है, ज्यादा भी, कुछ भी हो सकता है। तो हम जो शुरुआत करेंगे उस गल्लों के पैसे शुरुआत करेंगे, यानी अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर से शुरुआत करेंगे। अब इसमें से क्या क्या हटाना है, क्या क्या जोड़ना है, समझना। इस साल का पैसा जोड़ना है, पिछले साल अगले साल का हटा देना है। पिछले साल का पैसा, अगर कोई पिछले साल का पैसा है तो उसको हटा दो। पिछले साल का पैसा मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग में अगर कोई आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल, इस साल की शुरुआत में अगर कोई पुराना वाला पैसा है तो वो पिछले साल का है, पिछले साल का, तो उसको हमने क्या कर दिया? हटा दिया, ब्रैकेट ऐसे लिख दिया, ठीक है। और कौन सा होता है पिछले साल का? कैसा होगा देखो, समझना, पिछले साल छोड़ दो, ऐसा सोचो, आज सुबह आए हैं, शाम को बैठे हैं, गल्ला ढूंढ रहे हैं, गल्ले में बचा रहे हैं, पुराना पैसा कौन सा है, आने वाला पैसा कौन सा है, आज का पैसा, हमें आज के पैसे से मतलब है। तो सुबह कोई पैसा आने वाला था तो वो कौन से साल का था? पिछले का था ना, पिछले का था, तो पिछले का तो माइनस कर दिया। साल के एंड में कल कोई डिलीवरी देनी है, उसका पैसा आ गया, यानी एडवांस एट द एंड। इस साल के एंड में अगर कोई एडवांस मिला, कोई कौन से साल का होगा? आने वाले साल का होगा, माइनस किया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आज मैं जा रहा हूं गल्ला बंद करके और मुझे पता है कि 500 रुपए इस आदमी से लेने बाकी हैं, कौन से साल के हैं वो? करंट ईयर के हैं। आज मैं सुबह आया था तो कल एक आदमी का एडवांस पड़ा हुआ था, कल शाम को एक आदमी ने एडवांस दिया था, तो कौन से साल का होगा वो? इस साल का। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इन द बिगिनिंग, टोटल गल्ले के पैसे लिए उसमें छांट छूट कर रहे हैं अपन। क्या? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, पूरा पैसा, उसमें साल के एंड में जो आउटस्टैंडिंग रह गया, आज की तारीख के एंड में जो आउटस्टैंडिंग रह गया वो हमने जोड़ दिया। पिछले, अभी जब सुबह सुबह आया मैं तो पिछले साल का एक एडवांस पड़ा हुआ था, यानी कि पिछले साल का एडवांस, एडवांस से पिछला कट गया, कहते हैं ना प्लस से माइनस कट गया, एडवांस से पिछला कट गया, बचा आज का, ठीक है। इन द बिगिनिंग लेस क्या करना है? आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, जो अमाउंट आएगा वो आप यहां पर लिख देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? बोलो हाँ या ना एवरीवन, लिख लो इस फॉर्मूले को। अब ऐसे आसानी से तो क्लियर होता नहीं, ऐसे आसानी से क्लियर होता तो 12वीं में टॉप करने वालों की झड़ियां लग जाती। अब क्या करना है? एज यूजुअल सर क्वेश्चन कराओ भर भर के। चलो भाई लोगों, क्वेश्चन की बात करते हैं। सो लेट्स हैव सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। पहला प्रश्न, आप सभी जानते होंगे इस प्रश्न को, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे? हम ये पता करेंगे कि भैया अमाउंट कितना आने वाला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव बस ये है, ठीक है, समझना मेरी बात को। फॉलोइंग आर द आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ विराट स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है, किसी का भी ले लो। क्या है? सब्सक्रिप्शन जो है 1 लाख रुपए का मिला हुआ है। समझना, यहां पर रिसिप्ट है, रिसिप्ट का मतलब इस साल का गल्ले के अंदर कितने रुपए हैं? 1 लाख रुपए। में फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, मैं आपको अमाउंट कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं, ठीक है। 1 लाख रुपए में थोड़ा सा इसको फॉर्मल तरीके से बताना, ठीक, शॉर्ट में 1 लाख रुपए। अच्छी हैंडराइटिंग हमको नहीं आती, हम तो खराब ही लिखेंगे। हाँ जी, 1 लाख रुपए। यहां क्या लिखा? पूरा लिखना है आपको, रिसीव्ड इन द करंट ईयर कितना है? 1 लाख रुपए। अब समझना, नीचे आपको थोड़ा तामझाम दे रखा है, आपको उस तामझाम को सुलझाना है। समझो क्या दे रखा है। सबसे पहली चीज, सब्सक्रिप्शन अभी कौन सा चल रहा है? 2019 चल रहा है, ये 2019 है, 2019 है। ओ भाई 2019 है,
2020 नहीं लेंगे, कुछ भी ले लो दुनिया में, 2020 नहीं लेना। साल ईयर आया क्या है, टाइम पास कर दिया। हाँ इधर देखो, तो यहां हमने क्या बोला, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नहीं मिला 2018 को। अब समझना मेरी बात को, बड़ा ध्यान से मेरी बात को समझ लेना, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। समझ जाओगे तो हो जाएगा, नहीं समझोगे तो खो जाएगा। समझोगे तो हो जाएगा, नहीं समझोगे तो खो जाएगा। मैंने क्या बोला, पिछले साल नहीं मिला था आउटस्टैंडिंग, मतलब पिछले साल मिलना था, पिछले साल नहीं मिला। अगर इस बार लिखो इस चीज को, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग की इस बार कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, वापस लिखो, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग की इस बार इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसका मतलब इस 1 लाख रुपए में वो पैसा आ गया है। इसका मतलब इस 1 लाख रुपए में वो पैसा आ गया। वापस सुनो, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग की जानकारी अगर नहीं दी तो इसका मतलब इस साल वो पैसा आ गया है। यानी कि अगर पिछले साल आउटस्टैंडिंग, हम माइनस क्यों कर रहे हैं, अगर पैसा मिला ही नहीं होता तो माइनस क्यों करते, पढ़े रहो। जो पैसा मिला ही नहीं उसको माइनस क्यों करना है, इसमें से वो पैसा माइनस करना है जो मिल गया। बेसिकली जो नहीं मिला वो तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है और उसकी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि वो आउटस्टैंडिंग अभी भी नहीं मिला, तो हम मानेंगे कि वो मिल गया। और क्योंकि वो मिल गया और इसमें है, तो हम यहां लिखेंगे लेस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। क्या बोला था मैंने, ई लगाओ, क्या ई लगाओ। आगे, इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग, इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग, शाम को जा रहे हो, अरे रामू से पैसे लेने हैं 500 रुपये। अच्छा, कौन से साल के हैं, इस साल के हैं। इट विल बी एडेड, एड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। क्लियर हो गया, कितने रामू के पैसे, 40,000 रुपए रामू से लेने। समझ में आ गया, हाँ जी बोलो, हाँ जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो। एडवांस रिसीव हुआ है, कब, पिछले साल एडवांस, पिछले साल एडवांस, पिछला और एडवांस, ओम फट स्वाहा, करंट ईयर में आ जा। हाँ जी, तो सब्सक्रिप्शन क्या है, एडवांस प्रीवियस ईयर। भाई राइटिंग नहीं आ सकती, तुम दुनिया में मर्डर करवा लो पर राइटिंग नहीं आ सकती, ठीक है ना। कितना है, 30,000 रुपये। हाँ जी, ये हो गया 71। अब इस साल के एंड में, कमान, इस साल के एंड में एडवांस मिल रहा है, कौन से साल का है, आने वाले साल का, माइनस हो जाएगा 20,000 रुपये, काम खत्म हो गया। हाँ भाई, 170 माइनस 40, 130, दैट वुड बी करेक्ट आंसर। से यस नो एवरीवन, समझ में आ गया, क्लियर है, बड़ा आसान है। बोलो जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। क्वेश्चन लिखो जय माता दी, फटाफट लिखो जय माता दी। हाँ जी, क्लियर हो गया। आगे समझो मेरी बात को, इतना नहीं है, ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, ये वाला अमाउंट सब्सक्रिप्शन के नाम से, ठीक है। चाहो तो क्या कहते हैं, पूरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये तामझाम अंदर अंदर कर लो, या फिर अलग से वर्किंग नोट बना के, अभी सीखेंगे अपन, जब पूरे क्वेश्चन करेंगे तब सीखेंगे, वर्किंग नोट बना के इसको अलग से कर लो, फाइनल अमाउंट यहाँ लिख देना, ठीक है। अब समझो, इतना सा खेल नहीं है, बैलेंस शीट में भी इसको कैसे पोस्ट करना है वो भी सीख लो इंस्टेंटली, फटाफट, फास्टर। दूसरा पेन है हमारे पास, ये दो चीजें आएंगी। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड, ये रहा, कहां लिखा जाएगा, कहां गया भाई, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, सॉरी एसेट साइड आएगा। और इस साल का क्या कहते हैं उसको, एडवांस, इस साल का आने वाला एडवांस, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। एवरीवन से यस और नो, क्लियर है। इस साल का आउटस्टैंडिंग एसेट साइड, इस साल का एडवांस जो है लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा इन बैलेंस शीट। समझ में आ गया, क्लियर है, बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो। चला अगला प्रश्न, अला दिखाऊं पिछले वाला क्वेश्चन, देख ले भाई, छाप जल्दी से, जोर से छाप, फटाफट छाप। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका, बड़ा मजेदार, बड़ा शानदार, बड़ा लवाबदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, मैं साइड हो जाऊं। फॉर द इन द ईयर एंडिंग, इन द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग होता है, ठीक है। इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, हमारा क्वेश्चन है, कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ इधर देखो, इन द ईयर, ठीक है, छोड़। सब्सक्रिप्शन रिसीवर 21 लाख रुपए, 21 लाख रुपए आपको मिले हैं, ठीक है। These subscription include 30,000 for the year ending 31 मार्च 2018 and 40,000 for the year ended 31 मार्च 2020, ठीक है। On 31 मार्च 2000, हाँ ठीक है, हाँ भाई पढ़ लिया, मैंने भी नहीं पढ़ा
टाइम पास कर रहे थे। हाँ जी, अच्छा एक चीज़ और, हाँ एक जरूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देखनी। भाई लोगों, कई लोगों ने मुझसे पूछा सर प्रैक्टिस करने के लिए कौन कौन सी किताबें उठाएं हम अकाउंट्स में, नए नए आए हैं, मुझे पता है नया नया आया है, पुरानी 12वीं अभी निकली नहीं, तुम्हारी 12वीं पहले आ गई। हाँ, तो बहुत लोगों ने बोला सर हम ये ले वो ले ऐसी ले वो ले, तो इसी श्रृंखला में एक किताब के बारे में आपको जानकारी देनी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, तो उनमें से एक मेजॉरिटी किताब जो है जो हम जिसमें से हम क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं दैट इज अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वरना अमेजोन पर मिल जाएगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के अंदर क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है अकाउंट्स जो है वो अलग अलग किताबों से करोगे तो उतना अच्छा मजा आएगा। ठीक है, आप एक दो किताब, अभी आपके स्कूलों में एक एक किताब चल रही होगी, किसी के में कुछ, किसी के में कुछ चल रही होगी, सो फॉर सप्लीमेंट्री मटेरियल यू कैन गो थ्रू दैट बुक ऑल्सो। ठीक है, इट हैज़ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एंड अच्छी चीज़ें हैं उसके अंदर। ठीक है, आप लोगों ने जो हमने प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कराई थी वो भी उसी में से प्रोवाइड कराई थी और आपको काफ़ी पसंद आई, इसलिए बता रहे हैं। आ जाइए इधर, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो मैंने पिछला जो क्वेश्चन था ना उसमें क्या समझाया था, ये हम माइनस क्यों कर रहे हैं, ये हम माइनस क्यों कर रहे थे, एक वजह से, क्योंकि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया इसका मतलब वो मिल गया और वो इस 1 लाख में काउंटेड है, इसलिए हम उसको माइनस करते थे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैंने बताया था, इस वाले क्वेश्चन बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। फॉर द ईयर एंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव 21 लाख रुपए हमें क्या मिल गए। यहीं से शुरुआत करते हैं, पूरा गल्ला 21 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, पूरा लिखना है आपको 21 लाख रुपए। ठीक है, दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 30,000 फॉर 31 मार्च 2018। इकट्ठा लिख रहा हूं, प्लस माइनस नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब वो डायरेक्ट लिख रहा हूं, ऐसे प्लस प्लस लगा माइनस माइनस नहीं लिख रहा। ठीक है, 31 मार्च 2018 का 30,000 रुपए इसमें काउंट है, थोड़ा ज्यादा ही दे देता, 21 लाख में से 30,000 काट रहा है। हाँ, और 40,000 रुपए 2020 के हैं। अब समझना बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। यहां तक कोई दिक्कत है? पहले तो ये बताओ, क्लियर है यहां तक? अब समझना, इस साल की एंड में अगर पैसा मिला है इट वुड बी इक्वल टू एडवांस। इस साल के एंड में पैसा मिला है 2020 का अगले, तो एडवांस का पैसा मिला है। पिछले साल का पैसा अब मिला है, मतलब आउटस्टैंडिंग वाला पैसा है ये, जो कि हमें इस साल रिसीव हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, आगे अब यहां पर खेल बदल गया, वक्त बदल गया, समय बदल गया। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव 50,000 रुपए। इस साल के 50,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है। ठीक है, इस साल का पैसा है, जोड़ दो कितना, 50,000 रुपए। तो हमने यहां लिखा आउटस्टैंडिंग, वो करंट ईयर 50,000 रुपए। अब समझो, कॉरस्पॉन्डिंग टू द अमाउंट, हो खेल बदल गया। खेल कैसे बदला? इसने बोला कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑन 1 अप्रैल 2018 वो 60,000 रुपए। अब यहां देखो वक्त कैसे बदल रहा है, ध्यान से मेरी बात को बेटा बिल्कुल क्लियर नहीं समझना। ये जो 50 लिखा है ना हमने, ये खेल कर गया। कैसे खेल कर गया समझो। मैंने अभी आपको क्या बताया, आउटस्टैंडिंग कौन सा होता है पिछले साल का, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जिसकी जानकारी नहीं दी गई वो मिल गया। अब इसने क्या बोला, इसकी आखिरी लाइन क्या है, इसकी आखिरी लाइन में कहा गया है कि पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग का पैसा था वो कितना था, आखिरी लाइन कितना था, 60,000 रुपए। कितना था, 60,000 रुपए। जबकि क्वेश्चन की दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 30,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। यानी कि उस 60 में से आपको इस साल सिर्फ कितने मिले हैं, 30। क्वेश्चन के आखिरी में बोला कि पिछले साल 60,000 आने थे और क्वेश्चन की शुरुआत में बता दिया कि पिछले साल के 30,000 आ चुके, यानी कि अभी भी पिछले साल के 30,000 रुपए कहां पड़े हैं, आउटस्टैंडिंग में। बोलो हाँ या ना, एवरीबॉडी से यस और नो। वापस समझो, इसने बोला आज आपने गल्ला खोला, आपने कहा कल के सर 30,000 रुपए आ गए मेरे पास, बोला अच्छी बात है। फिर बाद में पता चला यार कल के 60,000 रुपए आने थे, आए कितने हैं, 30,000 रुपए। यानी स्टिल आउटस्टैंडिंग 30,000 का बाकी है, कौन से साल का, पिछले साल का। मैंने गल्ला बंद करा, देखा भाई कितना, 50,000 रुपए आने बाकी हैं आज के गल्ले में। अब खेल क्या हुआ है, इसमें से 30,000 रुपए
कौन से वाले हैं, कौन से वाले हैं, ये वाले। समझो वापस से 30,000 रुपए आए नहीं है अब तक पिछले साल के। इस साल के गल्ले में 50,000 रुपए आने बाकी हैं। अब वो 50 के अंदर खोल के पर्ची निकाली, ओ हो, इसमें तो 30,000 रुपए रामू जी के हैं जो पिछले साल के हैं, यानी इस साल का कितना पैसा, इस साल का कितना पैसा बचा, इस साल का पैसा बचा 20,000 रुपए। इस साल का पैसा बचा 20,000 रुपए। क्लियर हो गया मुन्ना? टोटल 50 बचना था, बचा कितना है 20,000 रुपए। यहां तक समझ में आ गया? अगर अपन इसको कैलकुलेट करें 21 लाख में से 70 गए, 50 गए, कितने रह गए, 20,50,000 रुपए। दैट वुड बी योर आंसर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? 20,50,000 रुपए आपका उत्तर आएगा। समझ में आई जो गड़बड़ हुई है छोटी सी, जो छोटी सी गड़बड़ हुई है? क्लियर हुई सबको? बोलो हाँ या ना एवरीवन से, यस और नो। क्लियर है? पक्की बात है? ओके, समझ में आ गया भाई लोगों? सो दैट इज इट। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन और दे देता हूं, ये आपको खुद को करने हैं बिना किसी किताब में से झांक के। सबके पास अलग अलग किताबें, छापना नहीं किसी में से, फटाफट छाप लो इसको। पहला क्वेश्चन छापो, छाप लिया, स्क्रीनशॉट लेना, लिखना थोड़ी है, कॉपी किताब लेके थोड़े बैठा तू। अगला क्वेश्चन छापो, छाप लिया? चलो, इसके अलावा और भी क्वेश्चन देने बाकी हैं आप सभी को। जैसा कि हमने कहा कि अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी के काफी सारे क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, तो वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे, बड़ी जल्दी हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं आप सभी को, ठीक है। पिछले वाली जो प्रैक्टिस शीट है उसका सॉल्यूशन और जो ये 2 क्वेश्चन दिए हैं इनका सॉल्यूशन बड़ी जल्दी आप सभी के लिए आ रहा है। हर प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसके लिए भी रेडी रहें। आपसे मिलेंगे अगली कक्षा के साथ। भाई लोगों, आज की कक्षा को यहीं करते हैं समाप्त। कुछ छोटी मोटी जानकारी और है, जो एक जानकारी और ले लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली। अब वो जानकारी क्या है, बड़ी ध्यान से समझना। क्या होता है बेसिकली, अगर अपन बात करें, समझें इस चीज को, कुछ सब्सक्रिप्शन का अमाउंट ऐसा होता है जो मिलता ही नहीं। अब कुछ तो होना निठल्ले, हाँ तू लाल, मैं भी चल रहा है, तू क्लब में, अरे चल यार 500 रुपये महीने में क्या जा रहा है, क्लब में चलते हैं, चल ठीक है। 4 दिन गया, जिम वाले नहीं होते, ओहो क्या हुआ, चलो भाई साल भर का सब्सक्रिप्शन लेने चलेगा, ठीक है सर, 6 महीने में छोड़ के आ गए। अब समझना, आजकल तो पहले पेमेंट ले लेते हैं, बट जो एनपी होता है उसमें मंथली पीरियडिकली आपका पैसा चलता है, ठीक है। बोले 1 साल का सब्सक्रिप्शन, हर महीने आपको पैसा देना है। अब क्या होता है, कभी कभी लोग उस पैसे को चुका नहीं पाते, पार्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच इज नॉट रिसीवेबल, लोग उस पैसे को चुका नहीं पाते, तो वो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट क्या हो जाता है बेटा, रिटर्न ऑफ हो जाता है। रिटर्न ऑफ का मतलब हटा देते हैं, हम उसको खत्म कर देते हैं। काय को आउटस्टैंडिंग में चलने दें, हम उसको खत्म कर देते हैं। खत्म करने के लिए 2 एंट्री करते हैं, आपको कोई नहीं समझाएगा, बुक में भी आपके बहुत कम है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है, रिटर्न ऑफ करने के लिए एंट्री क्या करते हैं बेटा, सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम। सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम है। तो मेरी बात को यहां ध्यान से समझना, बड़ा सिंपल, चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस है। देखो सब्सक्रिप्शन और ऊपर क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, सब्सक्रिप्शन आपका अमाउंट चढ़ जाएगा जितना पैसा गया, और उसके बाद जो एंट्री होगी वो होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, ठीक है। ये बंद करने की एंट्री और उस पैसे को खर्चे में नुकसान करने, मतलब एक्सपेंसेस के शो में उस तरीके से रिप्रेजेंट करने की एंट्री जो होगी वो इस प्रकार से आपकी होती है। समझ में आ गया भाई लोगों, क्लियर हो गया? बोलो हाँ या ना एवरीवन। सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, तो वो बाय साइड में दिखाई जाती खाते में, तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 साइड में दिखा देंगे, ठीक है। तो काम खत्म हो गया वहीं पे। आगे समझो इस चीज को, सब्सक्रिप्शन हो गया खेल, ठीक है। तो यहां पर अपन ने क्या करा, सब्सक्रिप्शन को 2 कर दिया। सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, वो पैसा जो कि नहीं रिकवर हो रहा है उसको हमने यहां लिख दिया और उसको फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय साइड आती है, और ये जो रिटर्न ऑफ वाली है ये 2 साइड आ जाएगी, खेल खत्म हो जाएगा वहीं पर, दोनों आपस में कचाकच खत्म हो जाएंगे। समझ में आ गया भाई लोगों? कोई दिक्कत को परेशानी हो तो जरूर पूछें। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग। अगली मिलेंगे इसकी फुल कोर्स की, या इसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की एक वीडियो और आनी है, 2 वीडियो, ठीक है। तो उसको अपन पढ़ के फिर इसके फुल क्वेश्चन करेंगे, और हम वीडियो की इंटेंसिटी अब बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। आप सभी को नेक्स्ट वीक से ज्यादा वीडियो मिलने लग जाएंगी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। आपसे फिर मिलेंगे, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।